गुरुजी, आपने सही कहा है कि आप संक्रामक हैं। एक दिन आपको ना सुने तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा है। आपको सुनने से हमारा अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी की भक्ति और ये संबंध इसी तरह से प्रगाढ़ रहे। खुश रहिए, बहुत आशीष और शुभकामनाएँ। ये आपके ऊपर भी निर्भर करेगा। ये थोड़ा दरवाज़ा भिड़ा दीजिए। बाहर की नॉइज़ आ रही है। तो ये आप पर भी निर्भर करता है क्योंकि वाइस वर्सा है, रेसिप्रोकल है। किसी एक से नहीं होता है, ये परस्पर होता है। ये यात्रा परस्परता की है। तो आप परस्परता रखेंगे तो सब चीज़ें ठीक होती जाएँगी। एकता धींगड़ा हमारे साथ जुड़ी हैं क्योंकि कोई भी कार्य हम जब तक हमारा खुद का मंतव्य स्पष्ट ना हो और हमारा गंतव्य स्पष्ट ना हो, हमारे विचार और हमारे ध्येय स्पष्ट ना हों, तब तक वो ठीक से चलता नहीं है। तो अगर हम ऐसा देखें तो अच्छा है, क्योंकि कुछ बातें अच्छे गुरुओं की कुछ बातें, प्राय अच्छे गुरुओं की बातें अरुचिकर लगती हैं। उनमें रुचि कम होती है, क्योंकि वो आपका संशोधन कर रहे होते हैं। आपका समाशोधन, आपके अंदर परिवर्तन कर रहे होते हैं और परिवर्तन कोई भी नहीं चाहता। हम अपने जीवन को आदतन बिताना चाहते हैं। जिन आदतों के हम गुलाम हैं, उसी में पड़े रह कर के अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी आदतों को तोड़ पा रहे हैं, आप इस नए मार्ग की प्रशस्ति में स्वयं को होम करने के लिए तत्पर हैं, इसमें आगे बढ़ने के लिए उतावले हैं, तो आपका हमेशा सदा सर्वदा स्वागत ही है और सदा सर्वदा संग साथ रहने भी वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अगर कोई भी संबंध किसी स्वार्थ की बुनियाद पर रखा है, तो या तो वो स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो वो संबंध समाप्त हो जाएगा, या वो स्वार्थ पूरा हो गया तो भी वो संबंध समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या कोई संबंध हम परमात्मा के और अपने मध्य जीवन में ऐसा निर्मित कर सकते हैं जिसमें कोई गिव एंड टेक ना हो, जिसमें कोई देयरफॉर ना हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, किसी प्रकार की उन दुनियावी उलझनों से और जंजालों से परे हटकर भी क्या कोई हम जीवन का एक कोना, क्या जीवन का एक आयाम, क्या जीवन की एक दिशा अपने लिए सुनिश्चित कर सकते हैं कि नहीं? बस अगर ये हम प्रश्न कर लें खुद से और उसके उत्तर जो आत्मा से उठे, उसके साथ हम अपने जीवन की व्यवस्था को निश्चित करें, तो फिर सर्वत्र जो है सुख ही सुख है, हर तरफ सुगंध ही सुगंध है और पूरा जीवन आपका उपवन की भांति है।